मूवी की स्टार्टिंग में एलिस और लुकस नाम के दो बच्चों को हम देखते हैं, जो अपने पिता के साथ अपनी मॉम के घर रहने आए थे। वो उन दोनों को घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। वो दोनों घर के अंदर आते हैं, तब उन्हें उनकी मॉम कहीं नहीं दिखती। कुछ देर बाद उनकी मॉम बाथरूम से बाहर आती है। उन्होंने फेस पर एक मास्क लगाया था और वो दोनों से कहती है कि मेरे फेस की सर्जरी हुई है, इसीलिए मुझे इसे लगाए रखना पड़ेगा। एलिस को मॉम एक गिफ्ट देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश था, पर एलिस अभी भी अपनी माँ का फेस देखना चाहता था। मॉम उन्हें घर में रहने के कुछ रूल बताती है, जैसे तुम्हें मेरे बेडरूम में नहीं आना है और ना ही कभी पास वाली शूटिंग स्पॉट पर जाना है। वो दोनों ये रूल मान लेते हैं और एलिस उन्हें एक पेंटिंग देता है। वो रात में साथ बैठकर टीवी भी देखते हैं और रात में मॉम उन्हें सुलाकर रूम से बाहर जाने लगती है। तब लुकस एलिस से कहता है कि मॉम ने हमें वो सॉन्ग नहीं सुनाया जो हर बार सोते समय सुनाती थी, जिस पर एलिस कहता है कि मॉम शायद भूल गई होगी, और ये सब बातें दरवाजे के बाहर से उनकी मॉम सुन रही थी। सुबह होने पर लुकस और एलिस खेलते खेलते उसी शूटिंग स्पॉट की तरफ चले जाते हैं, जहां जाने से उनकी मॉम ने सख्त मना किया था। वहां एलिस को अपने बचपन के कुछ खिलौने दिखते हैं और एक लकड़ी पर खून लगा दिखता है, जिसे देख वो डर जाता है और वहां से बाहर भाग जाता है। पर बाहर उन्हें उनकी मॉम पकड़ लेती है। साथ ही मॉम को इससे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो एलिस को नीचे गिरा देती है, जिस वजह से उसके हाथ पर चोट आ जाती है। घर वापस आने पर लुकस एलिस की चोट पर दवा लगा रहा था, पर अब उन्हें ये लग रहा था कि ये हमारी मॉम है भी या नहीं, क्योंकि अगर ये उनकी मॉम होती तो वो ऐसा कुछ नहीं करती। रात में एलिस को नींद में वही लकड़ी पर लगा हुआ खून दिखाई देता है, जिससे वो एकदम डर कर उठ जाता है। रूम से बाहर आने पर वो अपनी मॉम को किसी से फोन पर बातें करते सुनता है कि मैं ये नाटक करके थक गई हूँ। पर तब एलिस से गलती से थोड़ी आवाज हो जाती है, जिससे मॉम को पता चल जाता है कि यहाँ कोई था। पर मॉम के पता चलने से पहले ही एलिस रूम में आकर सो जाता है। सुबह होते ही लुकस से एलिस यही बातें कर रहा था, तभी मॉम को फिर उसी का कॉल आता है, जिससे वो रात में बात कर रही थी। वो दोनों जाकर रूम के बाहर से चुपके से बातें सुनने लगते हैं, पर मॉम की बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए एलिस एक वॉकी टॉकी बेड के नीचे रखने जाता है, पर तभी मॉम रूम में आ जाती है और एलिस पर्दे के पीछे जाकर छुप जाता है। मॉम के लक्षण कुछ ठीक नहीं दिख रहे थे, जिस वजह से एलिस का शक बढ़ता जा रहा था। उसकी मॉम बाथरूम में जाकर अपना मास्क उतारती है, पर उनका फेस वो नहीं देख पाता। बाद में एलिस लुकस को ये सब बातें बताता है। अब वो दोनों ही सच का पता करने में लग जाते हैं। वो अपनी मॉम की एक फोटो खींचकर पुरानी फोटो से मैच करके देखते हैं। तब वो देखते हैं कि हमारी मॉम की आंखें तो ग्रीन थी, पर अब आंखों का कलर ब्लू हो गया है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि ये उनकी मॉम नहीं है, बल्कि कोई और है। ये बात एलिस फोन पर अपने पिता को भी बता देता है, पर मॉम को ये बात कहीं से पता चल जाती है और वो गुस्से में उसका फोन तोड़ देती है। इस इंसिडेंट से वो सच में मान लेते हैं कि ये हमारी मॉम है ही नहीं, जिसके बाद वो दोनों मॉम से काफी डरने लगते हैं। एक दिन फिर एलिस मॉम का चेहरा देखने के लिए चुपके से बेडरूम में जाता है, जहां उसकी मॉम बाथरूम में टब में लेटी थी। तब एलिस चुपके से फेस पर लगा हुआ मास्क निकालकर चेहरा देखने ही वाला था, पर मॉम उठ जाती है और एलिस का हाथ पकड़ लेती है। पर एलिस मॉम के सर पर मारकर अपने रूम में भागकर रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। मॉम को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एलिस से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर एलिस दरवाजा नहीं खोलता। तब वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है और एलिस को एक चांटा लगाती है और टॉर्चर करने लगती है और कहती है कि कहो मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। जिसके बाद हम एलिस की मॉम को देखते हैं, जो कि एक अलग ही क्रिएचर की तरह दिख रही थी, पर ये बस एलिस का एक सपना ही था। जिसके बाद वो दोनों मौका देखकर घर से भाग जाते हैं, पर उस रात जोर की बारिश चल रही थी। तब वो दोनों एक बंद घर में जाकर रात में सो जाते हैं। एलिस को वहाँ भी वही सपने दिखते हैं, पर वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें जगाता है, जिन्हें वो अपनी मॉम के बारे में सब बताते हैं कि वो हमारी मॉम नहीं है। पर वो उन्हें सीधा घर जाकर उनकी मॉम के पास छोड़ देते हैं। सुबह होने पर उन्होंने अपनी मॉम को बेड से बांध दिया था। एलिस आकर पूछता है कि तुम्हारी आंखें तो ग्रीन थी, तो अब ब्लू कैसे हो गई? मॉम उससे बताती है कि मैं ग्रीन लेंसेस लगाती हूँ, जो कि मेरे पर्स में है। एलिस लुकस को पर्स चेक करने के लिए कहता है। लुकस जब पर्स देखता है तब उसमें लेंस नहीं थे,
अब वो अपनी मॉम पर पानी डालकर उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं, जिसके बाद वहां से भागने की वो तैयारी कर रहे थे, पर वही पुलिस वाले वहां उनसे मिलने आए थे, पर एलिस बहाना बनाकर उन्हें वहां से वापस भेज देता है। लूकस और एलिस घर छोड़कर जा ही रहे थे, पर एलिस का मन नहीं मान रहा था कि अपनी मॉम को ऐसा छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। तब वो बहाना बनाकर घर आकर अंदर जाता है और सबसे पहले पर्स चेक करता है, जिसमें उसे लेंस मिल जाते हैं। वो सोचता है कि लूकस ने मुझसे झूठ क्यों बोला, जिसके बाद वो मॉम को जाकर खोल देता है और उनसे कहता है कि ये सब मुझे लूकस ने करने को कहा था, जिसके बाद वो गले लग जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मॉम एलिस को उसी शूटिंग स्पॉट पर ले आती है, जहां जाने से एलिस काफी डर रहा था। मॉम किसी तरह उसे वहां तक लाती है। उसकी मॉम एलिस को वहीं ले जाती है, जिसका सपना उसे हमेशा आता था। असल में लकड़ी पर लगा खून किसी और का नहीं बल्कि लूकस का ही था। अब हमें ये बात पता चलती है कि कुछ समय पहले खेलते समय एलिस ने लोडेड गन से लूकस को गोली मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इसीलिए एलिस यहाँ आने से काफी डरता था, और लूकस असल में है ही नहीं, वो बस एलिस की इल्यूजन्स में ही था, क्योंकि एलिस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि लूकस अब नहीं रहा। ऐसी ही हालत उसकी मॉम की भी थी, जिस कारण लूकस के मरने के बाद से वो काफी डिप्रेस्ड रहा करती थी। ये बात जानकर एलिस अपनी मॉम को शूटिंग स्पॉट से धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जहां नीचे गिरने के कारण उसकी मॉम की वहीं डेथ हो जाती है और वहां लैंप की वजह से आग लग जाती है, जहां से एलिस बाहर आ जाता है। जिसके बाद अब एलिस के भ्रम में उसकी मॉम और लूकस उसे दिखते हैं, जहां एलिस की मॉम कहती है कि तुमने जो किया अच्छा किया, यानी कि अब मरी हुई उसकी मॉम और भाई दोनों ही उसके भ्रम में जिंदा रहेंगे। और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।